और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल जनादेश में लगातार हम लोग बने हुए हैं और चुनाव के समय गर्माहट होती है और वो गर्माहट हमें स्टूडियो में भी महसूस हो रही है। तर्क वितर्क और जब कुतर्क की बात होती है तो उस प्रकार की गर्माहट देखने को मिलती है। फिलहाल रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने हरियाणा में आ रहे नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा, उन रुझानों को लेकर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये जो रुझान है वो साफ दिख रहा है कि पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। कांग्रेस का अहंकार टूट रहा है। कांग्रेस बहुत जिलेबी खा रही थी सुबह सुबह, अब बीजेपी के लोग खुशी के लड्डू बीजेपी के लोगों के हाथ लगेगा। कांग्रेस जिलेबी की तरह घूमती रह जाएगी। आएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, हरियाणा में सरकार बनाएगी बीजेपी। और भाजपा नेता जी, जैसा अभी आर्यन ने कहा, चुनाव में गर्मा गर्मी होनी चाहिए, राजनीति में गर्मा गर्मी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार हारने पर इसी तरह से रुदाली रोना जो है, रोने वाले लोगों को कम से कम राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या जाएं एक परमानेंट एक तंबू गाड़ें चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने। ये नहीं हो सकता कि जहां आप जीते वहां ईवीएम ठीक है। अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए थे, 99 सीटें जीते तो जो है सुप्रिया सिंह ने कांग्रेस दफ्तर में ऐसे ऐसे हाथ हिला ली थी, और राहुल गांधी ने स्वीप कर दिया। राहुल गांधी जननायक हो गए, और जैसी हरियाणा के चुनाव में डब्बा गोल हुआ वैसे ही जो है चुनाव आयोग पर सवाल उठाना। अगर आपको संवैधानिक संस्थाओं पर आपको भरोसा नहीं है तो आप जाइए हिमालय की चोटी पर जाइए, कहीं जाइए, अशोका रोड पर बीजेपी दफ्तर के बाहर, या फिर जो है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर तंबू तान कर बैठिए। लेकिन कम से कम टीवी चैनलों में हल्ला मत मचाइए चुनाव आयोग को लेकर। कम से कम मुझे लगता है मेरे पैनल में मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर आप बिना वजह आवाज उठाएं। और अभी विजय कौशिक ने सवाल सही उठाया कि अगर ईवीएम ठीक होती तो क्या अरविंद केजरीवाल सरकार बना लेते? क्या पंजाब में ईवीएम खराब थी क्या जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी? वहां पर ईवीएम ठीक थी, लेकिन आज ईवीएम को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर जो है अंडा दिया जनता ने। बहरहाल मैं शेखर अय्यर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर, ये ईवीएम और फिर चुनाव आयोग को लेकर शांतनु गुप्ता भी जुड़े हैं, दोनों के पास जाऊंगा। तो ये चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर जो है रुदाली रोना शुरू हो गया। बिल्कुल, देखिए ये जो ईवीएम का बहाना, जैसे आपने कहा कि हम जीते हैं तो ईवीएम ठीक है, हम नहीं जीते तो फिर ईवीएम खराब है, ईसी खराब है, डेमोक्रेसी डेंजर में है। ये एक पुरानी फॉर्मूला जो है, लोग इसको कभी मानते नहीं है। और दूसरी बात, भाई कौन क्या दिखाया था पहले, अब वो बात नहीं है। अभी क्या ट्रेंड है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे तो बड़ा क्लियर आ रहा है, जैसे जैसे आ रहा है। देखिए, जैसे आपने कहा कि प्राइवेट चैनल्स पे एक होती है ट्रेंड, और जो ये है कई चीजें मिक्स कर देते हैं, वो अपने कैलकुलेशन रखते हैं। और दूसरी बात अशोक जी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो नैरेटिव चल पड़ा था हरियाणा में कि एक बदलाव का माहौल है, ये नैरेटिव जैसे स्टार्ट कुछ मीडिया की तरफ से भी शुरू हुई, फिर उसको बाकी पार्टीज भी ये पिकअप कर लिए। और एक बड़ी बात अंग्रेजी में कहा जाता है कि यू फाइनली एंड अप बाइंग योर ओन प्रोपेगेंडा। मतलब आप ही प्रोपेगेंडा करते रहो, फिर आप अपने प्रोपेगेंडा को विश्वास करने लगते हो कि बदलाव आ गया, बदलाव का माहौल है, बदलाव का आवाज चल रहा है। जब देखें हरियाणा का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज था, इस पर कोई दो राय नहीं है। ये इसलिए चैलेंज था, भाई 10 साल शासन किया वो कोई पार्टी, उनके एमएलए, उनकी मंत्री, उनकी मुख्यमंत्री, सबके सामने बड़ी चैलेंज होती है। लेकिन साथ में ये बात भी लोगों के अंदर आती है, भाई इस 10 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हमारे क्षेत्र में, हमारे चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ चेंज हुआ कि नहीं, जो बातें कही गई वह हुआ कि नहीं। और ऑपोजिशन की तरफ से तो कई बातें कही जाती थी, बड़े प्रॉमिसेस हो रहे थे, कितने इंप्लीमेंट हुए? 10 साल पहले हरियाणा की हालत क्या थी, किसान की हालत से लेकर वो आप बाकी सेक्टर की हालत देख लीजिए। कोविड के समय क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई। इसका मतलब नहीं है कि पिछले 10 साल में कुछ कमियां नहीं थी, काफी कमियां थी, इसलिए तो इस बार ज्यादा कसरत करना पड़ा। लेकिन साथ में यह भी है, देखिए आप जब एक कास्ट बेसिस पे मोबिलाइजेशन कर रहे हो, कि बार बार ये जो प्रोजेक्शन हो रहा था तो भाई कांग्रेस जाटों की पार्टी है, अब जाटों को नेता भूपेंद्र सिंह हुडा हैं, बस उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस फिर वापस आ रही है। इसका मतलब एक प्रकार से आप कास्ट पोलराइजेशन कर दिए। देखिए, एक तरफ अगर कास्ट करोगे, हम जानते हैं हरियाणा में जो समीकरण रही है, तो दूसरी तरफ भी पोलराइजेशन होगा। और साथ में ये जो दलित फैक्टर की बात हो रही थी, कांग्रेस के अंदर सबका पता था कि जिस तरह भूपेंद्र हुडा पूरा कब्जा कर लिए थे टिकटों को लेकर, पूरा मैनेजमेंट को लेकर, बाकी नेता सुरजेवाला जैसे नेता या कुमारी सैलजा जैसा नेत्री, उनको लग रहा था भाई ये क्या हो रहा है। तो इन दोनों नेता की सवाल नहीं है, जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो इन नेता से जुड़े हुए, इन वर्गों से जुड़े हुए, वो भी बड़े महसूस फील कर रहे थे। अब
लास्ट में एक प्रकार से राहुल जी इंटरवीन करके दोनों को हाथ मिला दिए पब्लिकली, लेकिन वो ग्राउंड कैडर लेवल तक नहीं गया जी। और उनको लग रहा था कि अगर चुनाव में पूरा आ जाएंगे तो यही इनका ही राज चलेगा जी। जैसे पहले चलता था। तो जी। ये चीजें बड़ी प्रैक्टिकल होते और मीडिया का नैरेटिव कभी कभी क्या है, एक हवा में चलती है। ओके। तो बदलाव है, बदलाव है, बदलाव है। अपने सारे प्राइवेट चैनल में देखोगे बदलाव ही चल रहा था 2 हफ्ते से। जी जी